कौन है ये? हाँ जी सर। गौरव था हमारी क्लास में क्या कोई? पंखुड़ी तो नहीं है गौरव? ओदा कोई भैन भरा होवे? मैं तो रिमूव कर दिया, फोन ना करते बाहर की तरफ। ट्यूनिंग कर दें आज, ठीक है? एक मिनट में कॉफी लेके आया करते हैं। इजी चीज, इजी पार्ट रह गया अब तो हमारा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करना है। मैंने आपको प्रोजेक्ट में बता देता हूँ कौन कौन से करना है, ठीक है? ऑनलाइन भी बच्चे हैं, सबको चाहिए ना प्रोजेक्ट्स? तो ऑनलाइन भी चाहिए ना बच्चे? प्रिया आपको भी चाहिए? प्रीति, प्रिया, प्रीति, ठीक है। तो आज हम प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने मतलब मैं दसांगा, बनाने आप ही। ये देखो, नहीं बनेगा उन्हें मैंने दस देना पहले ही, ठीक है? मेरे को एक दिन पहले भी बता देना कि सर मेरे से नहीं बना, तो आप बना दो, ठीक है? मौके पे नहीं कहना कह रहे। ये सब चीजें ने कॉपी पेस्ट कर दी सारा कोड आपके कर दिया। तो कोड कोड कॉपी पेस्ट करना, फिर कोड ही कर दी, कोड ही कर दी कोड। आ तो मैं कितना ही कॉपी पेस्ट, वो तो आउटपुट आई है, आउटपुट आई है, ये तो पूछ रहा है। हां मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, जैसे कि कॉपी पेस्ट की। हां मैंने लगा तू आप पूछ रही है, तो ये आपको दोनों ही से तो सर मेरा बच जाए फिर मैं को करता। चलो आगे, नोटबुक ओपन कर लो। नहीं कॉपी, मैं भी कंफ्यूजन हो जाती है ना केड़ी नोटबुक कहता। आज हम मॉडल ट्रेन करके ना सेव करना भी सीखेंगे, ठीक है? कैसे सेव करते हैं वो चीजें। स्क्रीन दिख रही है? देखो, देखो अभी हम ना रैंडम फॉरेस्ट जैसे कर रहे थे, आपको पता है? इसके अंदर हमारे पास दो हाइपर पैरामीटर थे, मैक्स डेप्थ थे, याद है? डेप्थ ऑफ द ट्री मैंने बताया था। एन एस्टिमेटर्स क्या होता था? नंबर ऑफ ट्रीज, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या था? जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे मैंने 100 दे दिए,
गौरव सोना गौरव ये कौन है, किस आईडी से कौन बच्चा है ये? हेलो जी, गौरव ही है सर, और कशिश है, साथ में लगाते हैं क्लास। कौन है? गौरव एंड कशिश। आपका ट्रेनिंग बैच है, आप इसमें हो? हाँ जी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं, ये इसकी पहली है, बाकी पाइथन की हुई और होप्स की हो रखी है। ओके। देखो अभी हम ये रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं 500। जब हमने मॉडल ट्रेन किया तो हम रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं तुक्के से, तो मैंने 5 डेप्थ दे देते हैं ये चीज। बट ये सही अप्रोच नहीं होती, ये सही अप्रोच नहीं होती, हमारे जो एक्यूरेसी है वो इफेक्ट करती है ना, आपने देखा होगा। तो हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं चीजें, हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। क्या कर सकते हैं? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि मॉडल्स को हम क्या करेंगे, मैक्स डेप्थ जैसे मैंने ये दे दिया, मैक्स डेप्थ मैंने दे दी है इसे, यहाँ पे लिस्ट के अंदर वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे मैं देता हूँ कि मॉडल को बोलता हूँ कि 5 के ऊपर भी चेक कर, 10 के ऊपर भी चेक कर, 15 के ऊपर भी चेक कर एंड 20 के ऊपर भी चेक कर। मल्टीपल वैल्यूज दे दी ना मैंने यहाँ पे। एंड डेप्थ भी एन एस्टिमेटर्स भी दे देता हूँ इसके साथ। एन एस्टिमेटर्स भी चेक कर बेसिकली अपना 50 के ऊपर भी चेक कर, 100 के ऊपर भी चेक कर, 150 के ऊपर भी चेक कर एंड 200 के ऊपर भी चेक कर। देखो मैं एक वैल्यूज दे रहा था रैंडमली, बट यहाँ पे मैंने उसको ऑप्शंस दे दिए। फिर वो ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा, हर एक मॉडल के कॉम्बिनेशन के साथ चेक करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो एक ही मॉडल बन रहा था, अभी यहाँ पे कितने मॉडल्स बनेंगे, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे चार, चार यहाँ पे बन जाएंगे एंड यहाँ पे कितने बन जाएंगे, चार ही यहाँ पे बन जाएंगे, चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे चार, तो 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16। तो मॉडल मेरा क्या करेगा, आउट ऑफ 16 मॉडल्स बेस्ट कॉम्बिनेशन जो भी होगा मुझे पिक करके दे देगा। ठीक है, वो क्या कर देगा, बेस्ट मॉडल क्या कर देगा, पिक करके मुझे दे देगा यहाँ पे। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। तो ये कैसे की जाती है हम वो देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो पहले। चले आगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके से होती है ट्यूनिंग मेरी। सबसे पहले हमने समझना है क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। क्या होता है क्रॉस वैलिडेशन? अब क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस चेक करना। जब भी जैसे मेरे रिजल्ट आए हैं, मॉडल को क्रॉस चेक करना। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, हर एक डेटा पॉइंट को ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है एंड वैलिडेशन का मौका भी मिलता है। ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है एंड वैलिडेशन का मौका भी मिलता है। ट्रेनिंग भी होती है एंड जैसे सपोज करो मेरे पास ना 100% डेटा है यहाँ पे। कितना? मैंने सीवी की वैल्यू क्या दे दी है, इसको 5 दे दी। तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 बकेट्स बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 5 बकेट्स बन, 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ है सपोज। ठीक है, 100% डेटा, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हर एक बकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 20 ही यहाँ पे लिख दिया, 20 ही यहाँ पे लिख दिया, 20 ही यहाँ पे, 20 ही यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला हर एक वैल्यू को ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है, टेस्टिंग का मौका भी मिलता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर वाला 80% डेटा ले ले ट्रेनिंग के लिए एंड नीचे वाला ले ले ये 20% टेस्टिंग के लिए। पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है, नीचे वाला 80% डेटा ले ले ट्रेनिंग के लिए एंड ये वाला किसके लिए ले ले, टेस्टिंग के लिए ले ले।
तीसरी बार ऐसा हो सकता है ऊपर वाले दो एंड नीचे वाले दो भी ये ट्रेनिंग के लिए ले ले एंड ये बीच वाला किसके लिए हो जाएगा, टेस्टिंग के लिए। तो आप देखो यहाँ पे हर एक डेटा को ट्रेनिंग का मौका भी मिल रहा है, टेस्टिंग का मौका भी। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम मैथ्स में हम सॉल्व करते थे, हम बाद में क्रॉस चेक करते थे ना वैल्यूज डाल के, तो ये कर रहा है, ट्रेनिंग के बाद उसको चेक किया जा रहा है कि ये जो वैल्यू यूज करके इसने ट्रेनिंग की है ये सही की भी है या नहीं की है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक करना। समझ लगी चीज। अब इसके अंदर के जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने वहां पे मैक्स डेप्थ की वैल्यूज 5 दी थी ना, वहां पे 5 वैल्यूज दी थी, एंड एन एस्टिमेटर की भी कितनी वैल्यूज दी थी, 5 दी थी। जैसे मैं यहाँ पे वीसी कर लूंगा, इसको क्रॉस वैलिडेशन कर लूंगा, सपोज करो 5 कर लूंगा, तो मतलब मेरे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, एक तो मेरे कॉम्बिनेशन 25 बनेंगे, कितने बनेंगे, 25 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एंड 25 कॉम्बिनेशन को वो हर एक कॉम्बिनेशन को 5 टाइम्स क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा। हर एक कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, 5 टाइम्स क्रॉस चेक करेगा। मतलब पहले ऊपर वाला डेटा ले लिया ट्रेनिंग के लिए, फिर टेस्टिंग के लिए, फिर ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट डेटा ले लिए, फिर ऐसे ऐसे करके मेरे पास लास्ट में बेस्ट मॉडल निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 25 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है देखो 25, ये 5 5 का कितना हो गया, 25 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे पास। एंड 25 को 5 टाइम जब हम क्रॉस वैलिडेट करेंगे तो मेरे पास मॉडल्स कितने बन के आएंगे, 125 बन के आएंगे। कितने बन के आएंगे, 125। देखो पहले कितना मॉडल बन रहा है, एक ही मॉडल बन रहे हैं। अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 125 बन रहे हैं। 125 में से मेरे पास वो बेस्ट मॉडल पिक करके आएगा एंड उसकी एक्यूरेसी जबरदस्त होगी। क्या होगी, बेटर एक्यूरेसी होगी एज कम्पेयर टू द सिंपल मॉडल। क्लियर है। जिद्दां देखो सपोज करो 25 कॉम्बिनेशन, ठीक है मैं अगर समझावा ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैक्स डेप्थ ले लेते हैं यहाँ, मैक्स डेप्थ ले ली। मैक्स डेप्थ मैंने लिस्ट के अंदर वैल्यूज ले ली 5 7 50 के ऊपर भी चेक कर, 100 के ऊपर भी चेक कर, 150 के ऊपर भी चेक कर, 250 के ऊपर भी चेक कर। 5 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ठीक है। तो सीवी की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी, हर एक कॉम्बिनेशन को क्रॉस वैलिडेट भी करना, कितनी बार करना है, 5 टाइम्स करना, ठीक है। अब सपोज करो पहली बार पहले मॉडल ने मैक्सिमम डेप्थ 5 ली है एंड ये कॉम्बिनेशन से पहला मॉडल पिक हुआ, तो इसको ये 5 टाइम्स करेगा, मतलब एक बार है तो ये 5 मॉडल बनेगा ना यहाँ पे, एक कॉम्बिनेशन के 5 मॉडल बनेंगे ना। पहली बार उसने ऊपर वाला 80% लिया, नीचे वाला टेस्टिंग के लिए, फिर ऊपर वाला ले लेगा, ऐसे ऐसे करके 5 हो जाएंगे। ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे मेरे को, 25 बनेंगे। एंड 25 को हर एक मॉडल को 5 बार हम क्रॉस वैलिडेट करेंगे तो 125 नहीं बनेगा, जब 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। समझ लगी चीज अब, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। ट्यूनिंग करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये तो क्रॉस वैलिडेशन तो क्रॉस चेक करने के लिए होगा, ट्यूनिंग करने के दो मेथड होते हैं। रिपोर्ट्स भी बनानी है कहीं आपने, या बना ली हो, नहीं चाहिए रिपोर्ट, बस प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। कुछ बच्चे तो वो भी कर रहे हैं डेली डायरी भी, ਤੁਹਾਨੂੰ बोले डेली डायरी, फिर तो बढ़िया कॉलेज है। चले फिर, ये लिख लिए वो, चले आगे। अब देखो ट्यूनिंग करने के भी है टू मेथड्स। एक तो मेरे पास होता है रैंडम सर्च सीवी, ग्रिड सर्च सीवी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। जैसे ग्रिड सर्च सीवी मैंने यहाँ पे ले लिया, मैक्स डेप्थ ले ली, एंड यहाँ पे एन एस्टिमेटर्स ले लिए। मैक्स डेप्थ के अंदर ना मैं यहाँ पे वही जो चीज मैंने पहले बताई वही चीज है इसके अंदर, ठीक है।
सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडम सर्च सीवी क्या होता है, जैसे सीवी की वैल्यू मैंने क्या ले ली यहाँ पे 5 ले ली, तो सिंपल जो मैंने बोला है, अभी हर एक कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा, जैसे ये 4 है, ये पहले 100 के साथ भी कॉम्बिनेशन बना के ट्रेन होगा एंड उसके 5 बार क्या करेगा, क्रॉस वैलिडेट करेगा, फिर 4 ये 150 के साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ग्रिड सर्च में हर एक पैटर्न को मौका मिलता है ट्रेनिंग होने का, सिंपल, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रिड सर्च सीवी के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मॉडल्स कितने बनेंगे टोटल, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, 5 है, यहाँ पे कितने 5, 5 जा कितना हो गया 25, एंड यहाँ पे मैंने कितने दे दी सीवी की वैल्यू, तो 25 मॉडल्स मेरे कितनी बार क्रॉस वैलिडेट हो रहे हैं, हर एक मॉडल 5 टाइम्स हो रहा है, तो टोटल मॉडल्स कितने बन जाएंगे 125 बन जाएंगे, एंड आउट ऑफ 125 ये क्या बोलता है, इसमें से बेस्ट मॉडल निकल गया है। अब ये जो यही जो ग्रिड सर्च सीवी है कि हम यहाँ पे इसको रैंडम सर्च सीवी भी होता है, दूसरा होता है रैंडम सर्च सीवी। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया 50, क्या दे दिया 50 दे दिया, ये भी ऐसे ही काम करेगा बेसिकली जैसे गिट सर्च सीवी करता है, बट ये स्लो होता है, क्या होता है ये स्लो होता है, स्लो क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे मॉडल्स रन कर रहे हैं 125, अब उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मॉडल ऐसे भी होंगे जो पुअर में काम कर रहे हैं, जिनकी एक्यूरेसी बिलो 50 भी हो सकती है, ऐसे मॉडल्स भी हो सकते हैं। ये जो मेरा रैंडम सर्च सीवी में ये जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया है 50 का मतलब क्या है कि 50 वो वाले मॉडल जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो वाले पिक कर रहे हैं, जो सबसे कम परफॉर्मेंस है जिनकी उनको कंसीडर करना ही नहीं, समझ लगी। मतलब टोटल देखो यहाँ पे भी मेरे 125 ही बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन मेरे 125 ही बन रहे हैं, बट ये क्या करेगा, ये इतना स्मार्टली काम करता है, ये 125 में से केवल जो बेस्ट 50 होंगी उन्हीं पे काम करेगा, बाकियों पे काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे कम टाइम लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छे बच्चों पे काम कर रहा है केवल, ठीक है, ये केवल किस पे काम कर रहा है, अच्छे पैरामीटर जो हाईली प्योरिटी जिसकी सबसे ज्यादा सिंपल, इन दोनों को जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम कोड में लिखते हैं जाके, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वैसे हम वहां पे लिखें। सर सीवी 5 क्यों लिया है? सीवी हम ज्यादा भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर हम 5 ही लेते हैं। सीवी 5 का मतलब है क्रॉस वैलिडेट करना, ठीक है, एक मॉडल को कितनी बार क्रॉस चेक करना है वो चीज। ओके सर। चले आगे फिर करें कोड पे इम्प्लीमेंट, चलो आज वही कार देखो वाले डेटा पे करते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग अप्लाई करके आज मॉडल को सेव भी करते हैं, फिर उससे प्रिडिक्शन करेंगे। आप लोगों ने अपने सारे प्रोजेक्ट वैसे ही बनाने हैं, ठीक है, देखो इतना ਦੇ प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं अपने, बट ये अगे हायर स्टडीज है कि बाद च पढ़ोगे तो। देखो आ रहा है ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है, टाइम ये टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंस ना दस रहे, मतलब इन्ने परसेंट श्योर हैगा भी ये गड्डी हैगी है, देखो इन्हों भी कार दस रहा है 58%, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्या कर रहे थे हम, चलो वही सेम डेटा ओपन कर लो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर, कौन सा था कार देखो,
फिर तो जैसे ना सिर्फ चीजें लिख रही हैं अपने अकाउंट से नहीं लिख रही हूँ। अभी हमने किया नहीं था इसके अंदर कुछ ना, अभी इन्वायरमेंट ही बनाया था शायद। फिर से करेंगे। कर ले सारे नहीं कर ले, चलो फिर तो स्क्रैच तो कर ले, ठीक है गुड। होशियार हो गए बच्चे। इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके फिर आप करते हैं ट्यूनिंग अप्लाई करते हैं, अच्छा ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ प्रोजेक्ट दे देना, हैंड ओवर कर देना डेटा सेट एंड तुम उत्ते अपना काम करना स्टार्ट कर देना। कल हम बूस्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी अप्लाई कर देंगे, मतलब ऑप्शन दे देंगे ना, जेड़ा भी मॉडल ਨੂੰ ਅਸੀਂ पिक करके प्रेडिक्शंस करवानी है वही चीज उत्ते आ जाएगी। चले करें स्टार्ट, देखो यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज को। करेंगे इंपोर्ट pandas as pd आ गया, ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर आ गया, ठीक है, फ्रॉम sklearn ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है, फ्रॉम sk ठीक है। पिकल लाइब्रेरी होती है मेरे पास एक, एंड जॉब लिब भी होती है मॉडल को सेव करने के लिए, पिकल एंड जॉब लिब। और ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पे गिड सर्च सीवी भी होता है एंड रैंडम सर्च सीवी भी होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, मॉडल सिलेक्शन के अंदर ही होता है, समझ लगी चीज, ठीक है। अब इसकी हम रिक्वायरमेंट्स फोल्डर, मैंने बताया था ना रिक्वायरमेंट्स फोल्डर भी लेना, आप लिया था रिक्वायरमेंट फोल्डर, या कैसे किया आपने, सीधे पिप इंस्टॉल ही है सिंपल, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे लिख लो पहले इसको सारे, सेम डेटा पे काम किया सबने, कार देखो तो
चलिए आगे। देखो हमने क्या करना है, अब हमारा देखो यहाँ पे पाइथन का वर्जन कौन सा है, 3.13 है ना। उनमें रिक्वायरमेंट फोल्डर लेना है, केवल मैंने क्या करना है, ए के पास जाना सिंपल यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जाके इसको पी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, गिव मी। क्योंकि ये चीज में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पाइथन के वर्जन के साथ साइकिट लर्न का वर्जन अलग है। अगर हम सीधे लिख देंगे ना इसके लर्न, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकती है हमारे पास, ठीक है। आपने अपने अपने पाइथन के वर्जन के साथ ये प्रॉम्प्ट देना है वहां पे, फिर वो स्पेसिफिक वही वर्जन देगा जो हमें चाहिए, सिंपल जो कोड के बिना एरर के कोड चल पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ गिव मी रिक्वायरमेंट फाइल बेस्ड ऑन द above libraries, ठीक है। तो देखो इसने क्या दे दी यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट फाइल दे दी, सिंपल ये चीज। क्या दे दी इसने, पांडास ये दे दिया, साइकिटलन ये दे दी, जॉबलिब ये दे दी। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाना मुझे फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल बनानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट, एंड ये फाइल्स को पेस्ट कर दूंगा ये, ठीक है। मैंने वहां से रिक्वायरमेंट ले ली यहाँ पे एंड पेस्ट कर दी। पहले यहाँ तक पढ़ो, फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो बताता हूँ, अपने अपने पाइथन के वर्जन के हिसाब से। करना है। सब बात नहीं है, जो बात करने की जरूरत है। मेरे तो ਉਹਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਬ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਐਰਰ ਆਣਾ। कर लेते तक पहुंच गए। चले गए, हो गया, बना ले फाइल। देखो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? हमने एक एक करके नहीं करना, हम यहाँ पे सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल पहले पांडास कर लो फिर ये कर लो, हम पूरा फोल्डर ही कर देंगे। रिक्वायरमेंट फोल्डर बनाने का फायदा क्या है, ये फोल्डर पूरा इंस्टॉल कर दूंगा, ये वन बाय वन करके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। मुझे क्या करना, जब सबसे पहले जब आपने फोल्डर बनाया, फाइल बनाई है, इसके अंदर कोड डाला, ये जो लाइब्रेरीज डाली है इसको कंट्रोल एस कर देना। कंट्रोल एस कर दिया, अब उसके बाद क्या कर देना है आपने यहाँ पे पिप इंस्टॉल कर देना। क्या कर देना, पिप इंस्टॉल करके
-r requirements डॉट टेक्स्ट कर देंगे। अभी आर मतलब क्या, पे रीड कर, इस फाइल को रीड कर एंड इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको क्या कर दे, इंस्टॉल कर दे। समझ लगी चीज? ठीक है, इतना करने के बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। हो गया ना इंस्टॉल होना शुरू? आपके भी हो रही है, देखो। सेव कर पहले सेव कर लो। हो गया, इंस्टॉल हो रही है। एरर तो नहीं आ रही है ਤੁਹਾਡਾ भी हरमन एक तो एरर आ रहा है। सर that application control policy has job is fine. एग्जाम शुरू हो जाएगी ये ऑनलाइन सीख लेते हैं जब तक होती बनी देर तक successfully stored. लाइब्रेरीज गलत लिखी है शायद। चैट जीपीटी वो कर दिया हो गया हो गया होना फिर uninstall successfully installed 50 आना है install या लिखा है ये depend on
एरर क्यों आ रहे हैं तो बताइए। minus minus five minus ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰतिम ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ मेरा requirement already satisfied. ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਨ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अभी मैंने किया 3.13 ਐਡਾ ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਈਥਨ -m ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ pip install requirement statement -m ठीक है python -m ਉਸ ਤੋਂ pip ਬਾਅਦ install requirements .txt देखो होगी इंस्टॉल्ड होगी ना मेरी भी अब यहाँ पे जाते हैं फ्रेम फाइल पे जाते हैं देखो ये एरर जेडे शो हो रही थले येलो येलो वो अब रिमूव हो गया ना अब सिंपल देखो आप यहाँ पे कर्नल अपना सेलेक्ट कर लो जो भी था कर्नल एंड इसको मैं रन कर देता हूँ सिंपल
हो गया ठीक है, चले आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा लोडिंग करेंगे। df इक्वल्स टू करके मैं csv आ जाएगा, यानी यहाँ पे df डॉट हेड आ जाएगा। और एक कार डेटा, ये जो कार देखो डालना, हमने क्या डालना है, कार देखो अंडरस्कोर देखो। अंडरस्कोर नहीं आएगा, अब इस कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम करने जा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, इस कॉलम को क्या करना, मैं रीनेम कर देता हूँ, मैं यार रीनेम कर देना है टू माइलेज। ठीक है, तो सीधे मैंने इसको क्या कर देना, रीनेम कर दिया। जैसे मैं रन कर दूंगा तो ये क्या हो चुका है, रीनेम हो चुका है। आप लोग भी करो, किया आप लोगों ने, करो फिर, करो रीनेम। नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, कॉलम का नाम ही बट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तां करके ड्रॉप कर देंगे अननेसेसरी कॉलम्स। तो डीएफ मैक्स पावर ड्रॉप करना, क्या करना है, मैक्स पावर। यहाँ तक ये भी करो आप लोग भी, मैंने ड्रॉप भी कर दिया। ये काम करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डीएफ डॉट ऐड कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास ये कॉलम आ चुका है। ये दोनों स्टेप्स करो आप लोग भी, आप लोग भी ये स्टेप्स करो, पता नहीं ये स्टेप्स। चलिए, और उसके बाद क्या करना है, जो भी कैटेगोरिकल कॉलम उसको इनकोड कर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनकोडिंग कैटेगोरिकल फीचर्स। फीचर्स ठीक है, तो डीएफ करके सबसे पहले मेरे पास कौन सा कॉलम आएगा, फ्यूल इनकोड करेंगे। ठीक है, ये फ्यूल आ चुका है। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे वेयर कर लेते हैं इसको, यानी यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ डिक्शनरी के अंदर ले लेते हैं इसको, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं जाके। देखो मैंने जैसे रन किया तो ये चीज आ चुकी, किया था ना लास्ट टाइम भी, फ्यूल इनकोडेड है। वैसे दूसरा कॉलम कौन सा मेरे पास, देखो ये आ चुका है। तो ऑलरेडी कर रखे हैं मैंने चीजें ना, तो इसलिए आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम कौन सा था, देखो सारे कॉलम हो गए इनके। आप लोग भी करो जल्दी, नल वैल्यूज भी चेक कर लेना है इसमें, कर लेना, अभी भी बाद में दिक्कत आती है उसमें।
ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक, देखो आप भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिलिंग करने जा रहा हूँ मैं। माइलेज के अंदर सबसे पहले वैल्यूज इंजन के अंदर भी है और सीट्स के अंदर भी है। ठीक है, फिल कर ली। ठीक है, ये फिल हो चुकी है। अब मैं अगर जाकर df डॉट इज नल सम करता हूँ तो देखो नल वैल्यूज कोई भी नहीं है अभी यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, डेटा स्प्लिटिंग। डुप्लीकेट्स है, ड्रॉप कर देंगे हम सीधे। सीधे ड्रॉप कर देना, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर होंगे तो उड़ जाएंगे, अगर आपके चेक करोगे फिर भी अगर होंगे तो ड्रॉप, तो फिर 2 लाइनें लिखनी पड़ेगी, तो सीधे ड्रॉप कर दो। अगर होंगे नहीं होंगे तो सीधे उड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फीचर सिलेक्शन आता है सबसे पहले। एक्स के अंदर मेरे पास ये फीचर्स आ जाएंगे एंड वाई के अंदर मेरे पास क्या फीचर आ जाएंगे, प्राइस आ जाएगा। प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक, देखो सारे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्स को हेड करके बताऊं तो देखो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्केलिंग भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद है। देखो मैंने स्केलिंग भी कर दी है। देखो यहाँ तक पहुंच गए सारे। दो तरीके से कर सकते हो आप, अनवांटेड कॉलम्स को यहाँ से ड्रॉप कर दो या सीधे लिस्ट के अंदर कॉलम्स, दोनों तरीके से कर सकते हो। चलेंगे, चले। स्केलिंग लिखो। चले, चलो कर लो, कर लो शाबाश। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
क्या इतना चीजें होंगी क्या मुझे भी नहीं लगी ना समझ नहीं आगे। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, मैं ट्यूनिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ ट्यूनिंग यूजिंग ऑन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ठीक है। तो पैरामीटर ग्रिड के अंदर मैं पैरामीटर्स कौन से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स डेप्थ ले रहा हूँ। सबसे पहले मैक्स डेप्थ ले रही है मैंने एंड एन एस्टिमेटर, केवल यही पैरामीटर्स मुझे लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मैक्स डेप्थ एंड एन एस्टिमेटर आ गया, ठीक है। मॉडल कौन सा आ जाएगा मेरा यहाँ पे, रैंडम फॉरेस्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट। ये चीज है। पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूँ। पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूँ। लिख ले। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ। चले आगे। लिख दिया एक तो आपने। ऊपर आपने डिफाइन नहीं किया, ये देखो लाइब्रेरी, ये लिखा नहीं आपने इसके अंदर लाइब्रेरीज में।
लिखो फिर। गेट सर्च सीवीवी के अंदर है, रैंडम सर्च सीवीवी के अंदर। मैं स्टार्टिंग में लिखवा दिया था यार। हो गया। अब चल पड़ा ना। अब देखो हमने क्या करना है, सीधी फील्ड क्या है मैंने यहाँ पे देखो। देखो डियर सामने देखो, सारे समझो पहले। देखो इसके अंदर क्या किया हमने। देखो यहाँ पे मैंने जो हाइपर पैरामीटर्स थे ना जिनको ट्यून करना था उनको अलग से ले लिए पैरामीटर ग्रिड नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो मैक्स डेप्थ ले ली, इसमें 4 वैल्यू ले ली, एन एस्टिमेटर में भी मैंने 3 वैल्यू है। चलो मैं यहाँ पे 200 है तो मैं 250 ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। 4 वैल्यूज ले ली मैंने यहाँ, ठीक है। मॉडल मेरा कौन सा यूज कर रहे हैं हम, रैंडम फॉरेस्ट कर रहे हैं यूज। रैंडम फॉरेस्ट कर रहे हैं ना, तो रैंडम फॉरेस्ट कर लिया, बट इसके अंदर हाइपर पैरामीटर लिया क्योंकि उसको ट्यून करना है। तो वो मैंने अलग से वेरिएबल में ले लिया एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में वैल्यूज दे दी सिंपल, ठीक है। ये चीज ले ली। रैंडम सर्च करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिखा रैंडम सर्च सीवी। एस्टिमेटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन से मॉडल को यूज करके आप ट्यून करना चाहते हो, तो मैं कौन से मॉडल को यूज करके ट्यून करना चाहता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट को, ठीक है। एंड रैंडम फॉरेस्ट के कौन से पैरामीटर को करना चाहते हैं हम, तो पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे यहाँ, जो रैंडम फॉरेस्ट के पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पे आ गए। एन आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था, वहां पे बताया था ना आपको कॉम्बिनेशन। तो टॉप 10 कॉम्बिनेशन बता रहा है, मैं टॉप 10 नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 10 नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। 20 कर देते हैं सिंपल में। चलो हम 10 ले लेते हैं, सपोज करो 10 कर लेते हैं, कम टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने, सीवी मैंने 5 लिए हैं। एंड यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ, नीचे जाके रन करते हैं। तो रन कैसे करेंगे हम यहाँ पे, रैंडम ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर फिट कर देंगे स्केल डेटा को एंड वाई ट्रेन को सिंपल यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपके देखिए कितने फोल्ड्स बनेंगे आपके हिसाब से, देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 80। 80 होगा। जैसे मैं रन करता हूँ इसको, देखते हैं कितने फोर्स बन रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ अभी। मैंने रोक दिया इसको, ठीक है। रोका क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग भी देखनी है नीचे होते हुए, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वर्बोस। वर्बोस इक्वल टू कर देंगे हम यहाँ पे 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं रन करता हूँ इसको, 10 कैंडिडेट्स क्या है मतलब 10 कॉम्बिनेशन ले रहा है ना, तो इसलिए 10 आ रहा है। टोटल 50 फिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो 10 कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो 10 में से 5 टाइम वैलिडेट करेगा तो कितने होंगे, 50 बनेंगे ना। तो सिंपल ये चीज ले। अब ये देखते हैं इसको ट्रेन होने के बाद इसकी एक्यूरेसी कितनी निकलती है, और ये टाइम लेगा थोड़ा, 3 से 4 मिनट लेगा। आप लोग भी करके देखो, आपके भी टाइम लेगा। सब लगी।
हो गया चल वर्बोस ही ट्रेनिंग पहले शो नहीं हो रही है ठीक है वर्बोस अगर जीरो होएगा ਇਹਦਾ मतलब वो ट्रेनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ तो वर्बोस वन ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਬੇਸਿਕਲੀ अगर वर्बोस जीरो होगा बैक ऑफ द कोड तो रन हो रहा है बट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ लगेगा क्योंकि देखो पहले एक मॉडल बन रहा है ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮॉडल्स ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਲੀਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮॉडल ਬੈਸਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇਖਿਓ ਅਬਵ 90 ਆਏਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ आप लोग भी हो रहा है ना आपका भी हो गया हो गया रन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਬੈਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਸਰਚ ਡਾਟ ਬੈਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਆ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ रैंडम फॉरेस्ट हो गया ਹੁਣ मैं कर रहा था बेस्ट मॉडल कितना करना है ठीक है हम करेंगे बेस्ट मॉडल रैंडम सर्च सीवी इतना करके सिंपल एंड ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा वाइपरेट करके ये चीज कर लांगे एंड नीचे जाके इतने कर लांगे ऑटो स्कोर कर लांगे इतना सिंपल आ गया इन्हें रन करते हैं देखो टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी आ रही है ਇਹਦੇ ਨਾਲ 86 आ रही है कितनी आ रही है 86 आ रही है अगर मैं देखा ने बेस्ट पैरामीटर ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ बेस्ट पैरामीटर ਕਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ बेस्ट पैरामीटर अगर ਕੱਢਨੇ मैं ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਦਾਂ ਆएंगे बेस्ट पैरामीटर ਕਿਹੜੇ एन एस्टिमेटेड 250 लिया मैक्सिमम डेप्थ कितनी ली है 30 लिया ਜਿਹੜੇ पैरामीटर ਇਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ट्रेनिंग करके ਦਿੱਤੀ है ठीक है एंड अगर मैं एक्यूरेसी ऑन ट्रेन डेटा करनी है एक्यूरेसी ऑन ट्रेन डेटा उसके लिए मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे सेम चीज आएगी 97 देखो ट्रेनिंग 97 आ पहले नहीं आई थी ना भाई 97 तो इट मीन्स मॉडल मेरा अच्छे से काम करता 97% उसकी एक्यूरेसी अच्छी आई है पहले दोनों ਦੀ 86 ही आ रही याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ पहुंच गए यहाँ तक देखो पैरामीटर यूज करने लिए की करना रैंडम सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर ये मेरा मॉडल हैगा है ये मेरा मॉडल हैगा ठीक है मॉडल जेड़ा मेरा निकल के आया वो बेस्ट मॉडल ये हैगा कितने सारे पैरामीटर है पैरामीटर एरर आ गया okay कि there's no attribute best स्पेलिंग देखो सही लिखे पैरामीटर अंडरस्कोर भी हैगा बाद पैरामीटर नहीं पैराम से हैगा
चले मॉडल करें सेव यहाँ जरी कर ली यहाँ तक एक मिनट अनंत अनंतिका थोड़ा बैच का तो मैंने ना नहीं आया समझ लगे डी स्टेप जेडे सारे किते हैं इजी है ना उन्हें मॉडल सेव कर लेने बार बार ऐसे मॉडल ਨੂੰ ਰਨ नहीं करते रहना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ मॉडल सेव कर लेना सिंपल ठीक है ਉਹਨੂੰ यूज करके प्रेडिक्शन कर देना देखो मॉडल कितना सेव करते हैं देखो आगे जॉब लिब एंड लाइब्रेरी यूज की हुई है ना ऊपर उनमें की कर रहे हैं मॉडल ਨੂੰ सेव कर रहे हैं सिंपल मॉडल सेविंग ठीक है तो जॉबली डॉट देखो बेस्ट मॉडल डॉट पिकल कर लेंगे हम क्या करेंगे बेस्ट मॉडल डॉट पिकल कर लेंगे एंड इसका स्केलर भी कर लेंगे चलो इतना करने के बाद इसको रन कर लेते हैं देखो मेरा मॉडल आ गया ना सेव हो गया पिकल आ गया ना मॉडल हूं मैं की करना थे प्रिडिक्टिव मॉडल बनाना ठीक है प्रिडिक्टिंग ऑन न्यू डेटा यूजिंग सेव मॉडल सब तो पहले मॉडल ਨੂੰ ਕੀ करना है लोड करना है ठीक है तो लोड कितना करते हैं सिंपल ਨੂੰ ही जॉबलिब डॉट लोड करते हैं बेसिकली ठीक है क्या करते हैं जॉबलिब डॉट लोड करते हैं जॉबलिब डॉट डंप डॉट बेस्ट मॉडल करके पिक्सल सेव कर लिया इसी नाम से मॉडल को लोड कर लेंगे अब प्रैक्टिस जब करवानी प्रेडिक्शन करवानी मॉडल लोड भी करना पड़ा ना मतलब ਇਹਨੂੰ मैं सेव कर लिया सेव ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ लोड भी करना मैं ਇਹਨੂੰ लोड कर लिया हूं सिंपली ठीक है अब करता हूं प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन ऑन रैंडम डेटा प्रेडिक्शन ऑन रैंडम डेटा ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे हम बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज दे दी मैंने ठीक है एक मिनट में ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज ਦੱਸਦਾ x ਦੇ पैरामीटर्स देखते हैं ऊपर जाके a है x है ना कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आ गया देखो यहाँ पे तो ये एयर मेरा गाड़ी 2015 ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰਾ 50000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਲੇਜ ਉਹਦੀ 18 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ सीट्स ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗੀ ਹੈ फ्यूल टाइप ये है सेलर टाइप ये है डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे दी तो इनपुट कॉलम देखो इनपुट सेम होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो इनपुट कॉलम 10 ही है ना हमारे पास देखना 3 4 5 6 7 8 9 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है इनपुट वैल्यूज कितनी है 9 है बेसिकली हेलो हाँ जी सर बढ़िया किसकी क्लास है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डेमो मैम कहते हैं आज है नहीं है मेरे को उसने मैम ने प्रियंका मैम ने बोला कोई डेमो नहीं है आज यार कंफर्म कर दो यार फिर लंच कब करूँगा ठीक है देखो मॉडल डॉट प्रिडिक्शन करनी है अब सिंपल हमने ठीक है एंड इसको जैसे मैं रन करूंगा देखो कितना सेलिंग प्राइस कितना बता दिया इसने 1,30,000 समथिंग 13 लाख सॉरी ठीक है तो सेम मॉडल को यूज करके अब कल हम आएंगे इसी मॉडल को यूज करके प्रिडिक्शन करेंगे देखो हमें ऊपर से ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है मॉडल को रन कर दिया हमने सिंपल ठीक है मुझे दिखाना लास्ट
ठीक है, तो ये फाइल भेजने की जरूरत तो नहीं है। ये फाइल भेजने की नीड तो नहीं है, कर लेना साथ साथ में। ग्रुप में भेज देता हूँ, जो बच्चा ऑनलाइन होगा वो देख लेगा एक बार, है ना। ठीक है, समझ लगी चीजें। अब कल हम आएंगे, कल क्या करना है, केवल आप घर जाके इवन ट्राई कर लेना, आपको बार बार ट्रेनिंग करनी है। अब मॉडल सेव हो गया ना, सबसे पहले आपने जाके ये लाइब्रेरीज रन कर लेनी है, लाइब्रेरीज रन कर लेनी है। नीचे आके आपने कौन सा पार्ट रन करना है, मॉडल को लोड करना है, जो हमने मॉडल सेव कर रखा है। बस ये मॉडल को लोड करना है एंड आपने प्रोडिक्शन करनी है, कोई भी डेटा दो यहाँ पे प्रोडिक्शन करना। अब आपने कल क्या काम करना है, यहाँ पे यूजर की इनपुट लेके एक फंक्शन बना के लाना। ठीक है, बताया था ना, वो पहले भी कर रखी है हमने चीज। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। क्या लिख रहे हो अभी? सब प्रोजेक्ट्स दे दो। मैं फ्री होके भेज देना हम डेमो है मेरा, ठीक है। ग्रुप से टेक्स्ट कर दो एक बार, मैं फिर देखता हूँ। सारे बच्चे अपना अपना नाम बता देना, मैं उनको प्रोजेक्ट्स दे दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। करके आना इसको घर से, कर ले भाई, प्रिडिक्शंस करके देखिए, उन मॉडल लोड कर रहे हैं ना, मॉडल सेव करके।